नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर से। आपको एक खास खबर हम दिखाने जा रहे हैं। लिए चलते हैं आपको एक शानदार सफर पर, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली के आसपास सैर सपाटे के साथ साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको एक खास डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगह है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, जिसके बारे में देखिए हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। भारत के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री को एक टाइम कैप्सूल की तरह सजाया गया है। ये शेवरोले फीटन 1932 की गाड़ी, इसका ताल्लुक लाहौर प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ है। जब ये बना था और जब इस्तेमाल होता था, उस समय जो ऑफिसर रेलवेज के जो ऑफिसर्स थे या जो राजा लोग थे, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ दिल तो पागल है गाने में। सिंधु घाटी के पुराने पहियों से गाड़ी के पहिए और गाड़ियों तक, हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में, जहां भारत के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री को एक टाइम कैप्सूल की तरह सजाया गया है। ये सफ़र, ये पहिए हमें दिखाती हैं कि कैसे इन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली। इस म्यूज़ियम को अब 12 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे ये अनोखा म्यूज़ियम और मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इस म्यूज़ियम की नींव रखी। ये कहानी सिर्फ एक म्यूजियम की नहीं, एक आदमी की दीवानगी की है, जिसने अपने शौक को इतिहास की सड़क पर उतार दिया। हरियाणा के गुरुग्राम के पास बसी शांत सी गलियों में खड़ा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम असल में तरुण ठकराल नाम के उस शख्स की कल्पना है, जिसने गाड़ियों से अपने प्यार को इतना बड़ा बना दिया कि वो एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। देखिए, ऐसा है, जब 12 साल पहले मैंने सोचा था, 12 भी नहीं बल्कि एक्चुअली 15 साल पहले जब सोचा था कि इंडिया में कोई ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम नहीं था उस समय। हर कंट्री में बाहर ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम्स हैं और बड़े पॉपुलर हैं, बिकॉज़ लोगों को यातायात के सारे साधन नज़र आते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो मेरा जो इंस्पिरेशन था वो था कि इंडिया में एक ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम बनाया जाए। आज 12 साल हो गए हैं, इंडिया में और कोई म्यूज़ियम नहीं खुला है ट्रांसपोर्ट का, और पता नहीं कब खुले, अगर खुले कोई तो। और वी आर सो पॉपुलर दैट वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं हमारे म्यूज़ियम को देखने के लिए। ये जगह सिर्फ वाहनों की नुमाइश नहीं, बल्कि समय का पहिया है जो आपको सदियों पीछे ले जाता है। ये शेवरोले फीटन 1932 की गाड़ी, 6 सिलेंडर और कन्वर्टेबल। ये गाड़ी तरुण ठकराल जी ने राजस्थान में एक दूध बेचने वाले से खरीद के उसे वो यहाँ लेके आए, और ये इस म्यूज़ियम की सबसे पहली गाड़ी है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो इसका ताल्लुक लाहौर प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ है। 1994 में शुरू हुई एक निजी कलेक्शन धीरे धीरे सालों की मेहनत के बाद 2013 में एक ऐसे म्यूजियम में बदल गई, जहां पलकी से लेकर 3 पहिए वाली गाड़ी है, बैलगाड़ी से लेकर रोल्स रॉयस तक, और 1930 के रेलवे कोच से लेकर भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार तक मौजूद है। जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई होटल का या 5 स्टार होटल का कमरा है, तो आप गलत हैं। इस वक्त मैं बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे के तहत एक ट्रेन के डब्बे में हूँ, जिसका नाम है जोधपुर सेलोन। ये पैलेस ऑन व्हील्स जो आज के डेट में मौजूदा एक हेरिटेज ट्रेन है, उसका पहला डब्बा हुआ करता था। अगर आप इस ट्रेन को, इस डब्बे को अगर ध्यान से देखें तो इसमें तमाम वो हेरिटेज चीज़ें हैं, बेडरूम,
2 अंदर बेडरूम है, किचन है, ये हॉल के तरह बना हुआ एक पूरा आप देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये राजस्थान के पेंटर्स हैंड पेंटिंग की हुई है इन चीज़ों पे, और जो जिस कलर का इस्तेमाल किया गया है वो है वेजिटेबल डाइज, यानी सब्जियों के रंग से इस पे ये हैंड पेंटिंग के द्वारा ये पेंटिंग की गई है। ये इसलिए इतना हेरिटेज है क्योंकि ये जब ये बना था और जब इस्तेमाल होता था उस समय जो ऑफिसर रेलवेज़ के जो ऑफिसर्स थे या जो राजा लोग थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। भारत में म्यूजियम कल्चर बहुत कम है और ये वो जगह है जहां इतिहास लोग पढ़ते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। यहाँ हर गैलरी कहानी कहती है, कभी राजा महाराजाओं के शाही सफर की, कभी 20वीं सदी की उन कारों की जिनका शोर शराबा अब सिर्फ यादों में है। जैसे डिस्प्ले करा है म्यूज़ियम में, वो है कि पहले पालकियाँ, बैलगाड़ी, जो नॉन मोटराइज्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे, मतलब जब तक रेलवेज़ नहीं आया 1853 में इंडिया में, उससे पहले लोग सफ़र कैसे करते थे। कभी सोचो कि और कोई साधन ही नहीं था, मोटराइज्ड साधन। सब लोग बैलगाड़ी से जाते थे या ऊँट गाड़ी से जाते थे या घोड़ा गाड़ी से जाते थे, वही साधन हुआ करते थे। उसके बाद हमने रेलवेज़ की गैलरी है हमारी, जहाँ 1930s की रेलवे सैलून है जोधपुर की। 3 स्टीम लोकोमोटिव्स हैं हमारे पास, स्टीम रोड रोलर्स हैं, 1940 की ट्रैम है, बसेस हैं पुरानी 12 के करीब, फिर 2 व्हीलर्स हैं, विंटेज कार्स हैं, अबाउट 55 ऑफ देम आर ऑन डिस्प्ले। क्या कहते हैं, मैरीटाइम सेक्शन है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ गाड़ियां नहीं देखते, उस दौर का वक्त, फैशन, फिल्में और समाज भी देख लेते हैं। एक पूरा सेक्शन बॉलीवुड को समर्पित है, जहां राम बलराम की बादल से लेकर दिल तो पागल है की लाल कार तक खड़ी है। दिल तो पागल है पिक्चर का एक बहुत फेमस डायलॉग था, राहुल नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा, जिसे शाहरुख खान ने कहा था। वो फेमस पिक्चर में एक गाड़ी इस्तेमाल हुई थी डीसी की, ये वही गाड़ी है जो आज हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। इस गाड़ी को डीसी के नाम से जाना जाता है। डीसी यानी दिलीप छाबरिया। दिलीप छाबरिया जी ने इस गाड़ी को जिप्सी से एक दोबारा इसे रिवाइव करके एक मॉडल तैयार किया, इसलिए इस पे डीसी लिखा हुआ है। इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ दिल तो पागल है गाने में, और इस गाड़ी को देखने के लिए हेरिटेज म्यूजियम में आप आ सकते हैं। इस विमान को देखिए, जितना समझने की कोशिश करेंगे इतिहास की हजारों कहानियां याद आएंगी। मेरे पीछे जो आप ये एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये पाइपर कब J3C एयरक्राफ्ट है, जो कि यूएसए में निर्मित, यानी इसका जो निर्माण हुआ वो यूएसए में हुआ। लेकिन 1947 में 4 अगस्त 1947 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसे लाया गया। ये एयरक्राफ्ट यूएसए में भी इनिशियली इस्तेमाल होता था, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट में जो पायलट्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए। तो अगर इस एयरक्राफ्ट को आप देखेंगे तो ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें साथ साथ नहीं, आगे पीछे 2 लोग बैठते हैं, आगे जो सीख रहा होता है और पीछे जो सिखा रहा होता है। तो हिंदुस्तान में ये आया 1947 में, और उसके बाद 12 साल पहले जब ये म्यूज़ियम बना तो तरुण ठकराल जी इस एयरक्राफ्ट को लखनऊ से इस म्यूज़ियम में लेके आए, ताकि यहाँ लोग इसे विंटेज के तौर पर देख सकें। म्यूज़ियम देखिए, व्हील सेक्शन से शुरू कर हर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को दिखाने की हमारी भरपूर कोशिश रही है। जो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर तरुण ठकराल, उन्होंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। उनका इतना ज़्यादा पैशन है इस म्यूज़ियम को लेकर, जो कि आपको यहाँ पे हर एक सेक्शन में दिखाई देगा, इंडिविजुअली हर एक चीज़ में दिखाई देगा। तो ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यहाँ देखेंगे, एक व्हील से शुरू होकर एविएशन तक, बुलक कार्ट, प्री मैकेनाइज सेक्शन, जोधपुर सैलून, 2 व्हीलर, मैरीन सेक्शन, कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी छूता नहीं छोड़ा गया, वो भी हर सेक्शन में आप साथ साथ देख पाएंगे। जिस भी गैलरीज में आप जाएंगे आप वो भी देखेंगे। तरुण ठकराल सिर्फ कार प्रेमी नहीं
वो उस दौर के प्रेमी हैं जिसमें ये कारें सांस लेती थीं। उनका म्यूजियम सिर्फ मशीनों का संग्रह नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ये सिखाता है कि सफर सिर्फ दूरी नापने का तरीका नहीं, हमारी सभ्यता का आधार है। और उसकी कहानी संजोने वाला ये म्यूजियम एक आदमी के जुनून का सबसे खूबसूरत प्रमाण है। म्यूजियम का सफ़र यही ख़त्म होता है, लेकिन भारत की ट्रांसपोर्ट की कहानी अभी आगे बढ़ते जा रही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अभिषेक सिंह, गुड़गांव, गुड न्यूज़ टुडे।